बताया जाता है कि कीर्तन में ताली का सबसे बड़ा महत्व होता है। कीर्तन में ताली का, मंदिर में पुजारी का, बाग में माली का, सड़क में नाली का और भोजन में थाली का और ससुराल में एक साली का सबसे बड़ा महत्व होता है। जब तक ससुराल में सारी ना मिले, चाय लेके नहीं आए तब तक हाय भैया, तब तक चैन नहीं पता है। मोते आवाज ही ना निकलते हैं। अब तुम बैठी रहो, मैं बैठे रह रहे क्या करें। हाँ, आज 5 दिन हो गए आप लोगों से चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन आप लोगों ने नहीं बोला। 2 दिन और रह गए। कल और परसों की बात और है। के बाद होरी आ रही है, होरी पे खूब गोजा ऐसे खूब। हाय भैया, होरी में तो होरी है। खूब कल गोजा खाओ। गुरुजी, हाँ मैं ऐसे मालूम पत्ते जो गूंगी है। सही कह रहे हैं। ऐसी तो कुछ कुछ हमें मालूम, पर अगर बोलना जानती तो बोलती ना। ऐसी रह जाती जैसे मंदिर में मूर्ति दर्जनों कर। एक बात बताएं, जो अब नहीं बोलेंगे। जब इनको लली लला को ब्याह न हो तो तब देखो हाय दैया, नाच नाच आंगन खोद डालती हैं सब। पशु का जाती है तो बताओ। और एक चीज होती है जे भी भैया, हम आपके लिए बताएं। बताओ। जब इनके लली लला को ब्याह होता है तो मेरे को बात याद आ गई। तब क्योंकि जब बात हमारे ऊपर भई हुई थी, तब जब बिना वर्दी की पुलिस और बन जाओ करती है। सही कही। होता है ना, होता है। हो तो है। इधर अलीगंज की तरफ हमारी कथा चल रही थी, तो अलीगंज साइड में कथा चल रही थी। तो जैसे ही दिन में कथा होती थी तो रात को हमारी माता बहना लड़का की शादी थी, तो हमारी माता बहना रात को कीर्तन यानी वही वरना वरना होता ना, वही गाया करती थी। तो जब गाने हुआ करते थे भैया, दिन में भी जगोगे रात में भी जगोगे तो नींद तो आना स्वाभाविक है। तो रात में वो गाना गाया करती थी, दिन में पंडाल में आके देवता से खेलो करते। नींद आती है ना, तो सर जब नीचे के लिए झुकता है तो ऐसा लगता है कि जमीन में लगा। और वे 1.5 हाथ को घूमट कर लो करती हूँ, घूमट ही घूमट में सो जाओ करती हूँ। तो हमारी तो ऐसी आदत है कि हम अगर एक बार को देख भी लेंगे कि सो रही है तो कोई बात नहीं, नहीं कहते हैं। और जो गुरुजी न बैठे हमारे, और अक्सर करके माता बहनाओं की बुराइयां करते हैं। तो माता बहना खिसियाएंगे बिन्न की बहना के हाँ, कि जब दीदी आती है ना तो वे तो चुप रह जाती हैं। और जो गुरुजी बैठते तो कछु ना है, कथा तो कम कहू करता, लेकिन हमारी तुम्हारी बुराई ज्यादा करो करता है। तो क्या करना चाहिए कि आज ऐसा करो, गुरुजी को इलाज कर दो। क्या करें कि आज हमारे तुम्हारे लला की बारात जा रही, गांव के सब आदमी बंदा बारात में लद लिए, कोई नहीं रहे। और बारात जाने के बाद में हमारी माता बहना इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या करती है, खोइया करती है, क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं, खोरिया कहूँ कहूँ नकटोरो को कहते हैं। हमारे यहाँ गुरु कदुआ कहता है। तुम्हारा क्या कहते हैं? कदुआ। कदुआ नहीं कहते, नदुआ कहते हैं। तो हम तो कदुआ ही समझो करते हैं। हाँ, तो वही वाला दिन था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही रात के 11 बजे तक तो गाना गाए, 12 बजे तक, और जो ही 12 बजे बिने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। मोटी मोटी खूब पहलवान,
और मोटी मोटी पहन के पैंट शर्ट और बाल जो थे ना बालों पर कैप लगा लिया, आंखों पर चश्मा लगा लिया, हाय जिले। और देखिए एक धनुकुटा ले लो और धनुकुटा में फुगनिया बांध ली, दो नाला राइफल बनाई ली और टांगे बगल में चल दी। और जैसे ही टांगे बगल में चल दी एक लाठी को ले लिया, लाठी में घुंघरुओं को लिए बांध लिया और भैया चल रही वे। तो ऐसे गर्मियों का मौसम था, लाइट चली गई थी, तो बरामदे में लोगों की चारपाई पड़ी थी। तो बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी तो ये सारे लोग सो रहे थे। तो इधर हमारे ये शिवकिश भैया हैं, जेपी हैं, इधर ये चिंटू है, ये सारे लोग हैं ऐसे ही कि रात के 12-12 बजे तक तो वैसे भी जगते हैं, क्योंकि आजकल फैशन ही ऐसी चली गई है कि हमारे जो नौजवान लड़का ना कि फ़ोन चलाना रात के 12 बजे तक तो फ़ोन ही चलाओ करते हैं। और लड़का ना क्यों छोड़ो, आजकल लड़कियों बड़ी फैशन वाली बनी गई है। तो वो हर किसी के पास भी ये चीज मिलता है। पहले तो हमारे भाई बंधु स्मार्ट हुआ करते थे और माता बहना स्मार्ट हुआ करती थी, और अब तो स्मार्ट फोन भी चलन लगे है। बताओ क्या करो जाए, जमाना ही बदल रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही हमारी माता बहनाएं आ रही थी तो उनकी जैसे पायल की झनकार बोली तो ये लोग तो चारपाई छोड़ छोड़ के भाज गए। अब हमारे बेचारे बड़े बूढ़े हमारे मंडल में और कोई ना, हमारे गुरुजी हैं बस, और कोई ना है। तो जो बेचारे सही सन जाते हैं, सो जाओ करता है क्योंकि सवेरे जल्दी उठना होता है इनके लिए। तो वैसे वो शरीर से भारी है, मोटे ताजी हैं। तो जैसे ही वो माता बहन आए तो ये लोग तो चारपाई छोड़ छोड़ करके भाग गए और गुरुजी हमारे अकेले रह गए। और इनकी आँख कब खुली, जब वे बिल्कुल पास में आ गई तब। और जैसे ही उठनो चाहे और मोटे आते नए उठे पाए धर रहे भाई में। और जैसे ही भाई के भाई धर रहे और वे आई और बिन्ने पकड़ो बिन्ने, और पकड़ के जो धनुकुटा हाथों पेट में दाएं से दीना, और जैसे वो धनुकुटा पेट में दाएं से दीना लगो जो पेट पकड़ के रह गए। अब कहाँ करे, आंखें खोली तो जमालम पड़े कि ये महाराज आज ही लेने अकेला आए गए। ऐसे चारों तरफ से घेर करके खड़ी हुई हैं। अब इन्होंने देखा और इनने हाथ जोड़े, जवाब दो बाबूजी साहब हमसे गलती का भई है जो तुम हमें गिरफ्तार करने के लिए आए गए। तो वे बोली उठ साले, तुझे नहीं पता है कथा बोलता है माता बहनों की बुराइयां करता है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम है आज माता बहनों ने हमें थाने में फोन करो, हमने सीओ साहब की गाड़ी ली, हम सीधा ही चले आए। इनने जवाब दो भैया चाहे सीओ साहब हो चाहे डीएम हो चाहे कोई सही, लेकिन हमें जब बताए दो चलो गलती हम अपनी मान, हमसे गलती हुई है लेकिन हमें सजा कौन सी दोगे। बिन ने कही कि तू बातें और करता जा, फिर धनकुटा उठाओ, फिर पेट में दाएं से दी, बातें ज्यादा करता है कम बोल। भैया चुप रह गए। कहा कि चल खड़ा हो, खड़ा कर लिया, कान पकड़, कानों पकड़ वाले, बैठक लगा बैठकू लगवाए ले। बोले अब तो छोड़ दो, एक बात और है कि सुन, पकड़ा इनके लिए और पकड़ कर चल साले उठ घोड़े को घास ला। इनकी एक फेवरेट बात है घोड़े को घास लाना। जवाब दो कि सर हमने आज तक घास तो खैर नहीं छीली, अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो लाओ खुरपिया पल्लिया मोय ले आओ, कहू मेड़ पर चले जाए, रात में छील के लाई दिए तुम्हारी लाई, लेकिन तुम्हारा घोड़ा हमारी घास के लिए भूखो है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन काऊ से कही हो ना सवेरे हमें हवन कराना। तो ऐसा होता है हमारी माता बहना तभी बहुत ज्यादा बोलती हैं, ऐसी जगह नहीं बोलेंगे। तो बोलो सभी तालियां करके। श्यामा मथुरा को चले गए, जिंदा रहो या छोड़